कोरोना को ही कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में हम। और लास्ट लेक्चर में हमने जो लास्ट फॉर्मूला देखा था वो था आपका कोरोना पावर लॉस। तो अब कंटिन्यू करते हुए हम चलते हैं। लास्ट स्लाइड जो थी आपकी, ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो आगे हम देखेंगे फैक्टर कौन कौन से कोरोना को अफेक्ट करते हैं और उनके थ्रू हम किस तरह से कोरोना को कम कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हो गया फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना। ठीक है। तो कंडीशन समझ में आ चुकी है कि अगर आपकी जो कोरोना डिसरप्टिव वोल्टेज है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज है, वो अगर आपकी फेस से ज़्यादा होगी तो कोरोना होगा ही नहीं। कोरोना डज नॉट अकर। ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, बेसिकली क्या फंडामेंटल क्या बनेंगे कि हमें इंक्रीज करना होगा। वी हैव टू इंक्रीज वीसी, कोरोना डिसरप्टिव वोल्टेज को बढ़ाना होगा। अब हमने इसका फॉर्मूला देखा था, एम जी आर डेल्टा लॉग ई डी बाई आर, इस तरह का फॉर्मूला आया था। तो कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, एम को इंक्रीज कर दें, जी को इंक्रीज कर नहीं सकते हैं, जी कांस्टेंट है। आर को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। ठीक है। कब इंक्रीज करें, जब डी वाई आर को कांस्टेंट रखें, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। डेल्टा को इंक्रीज करने के लिए प्रेशर को इंक्रीज करना होगा, तो इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल नहीं है, एनवायरमेंटल से ही कंट्रोल हो जाता है, तो इसको भी इफेक्ट में पड़ेंगे हम। उसके अलावा जो डी है, यानी कि उनके बीच में कितना स्पेस है, उसको अगर हम बढ़ा देते हैं तो भी आपका जो है वीसी इंक्रीज हो जाएगा। तो इन सब फैक्टर से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वन बाई वन देखेंगे, एक एक को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपका आता है कि वीसी प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम के। तो एम किसके लिए ज़्यादा होता है, होलो कंडक्टर्स के लिए। तो हमको समझ में एक बात आ जाती है कि होलो स्मूथ कंडक्टर्स में कोरोना कम होगा। तो पहला तो क्या हो गया, एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि वी सी प्रोपोर्शनल एम था और एम की वैल्यू 0.9 टू 0.1 थी, किसके लिए, हॉलो स्मूथ कंडक्टर्स के लिए। तो ए सी एस आर या फिर रफ कंडक्टर्स की जगह अगर हम हॉलो स्मूथ कंडक्टर्स यूज़ करते हैं तो कोरोना हमें कम इफेक्ट करेगा। ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है, यहाँ पे वी सी प्रोपोर्शनल आ रही है किसके, आर के। किस केस में, अगर आपका डी बाई आर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो केस भी पता होना चाहिए, कांस्टेंट हो। तब अगर हम डायमीटर को बढ़ाते हैं तो भी जो है वीसी इंक्रीज होगी और उससे भी आपका कोरोना कम होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, किसके लिए डायमीटर ज़्यादा होता है, एक तो बंडल कंडक्टर जो हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। बंडल कंडक्टर्स के लिए डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे भी वीसी क्या होगा, ज़्यादा होगा, जिससे कोरोना कम होगा। उसके अलावा जो होलो कंडक्टर्स हैं उनका भी क्या होता है, डायमीटर ज़्यादा होता है। ए सी एस आर कंडक्टर का भी प्रिंसिपल क्या है, डायमीटर को बढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर भी हम क्या बोल सकते हैं कि उसके लिए भी क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज ज़्यादा होगी। तो एक क्या हो गया कि अगर हम डायमीटर को इंक्रीज कर दें। थर्ड क्या है कि वी सी प्रोपोर्शनल है डेल्टा के, और डेल्टा किसके प्रोपोर्शनल है, बैरोमेट्रिक प्रेशर के। इसी रीज़न की वजह से, ये एक मेथड नहीं है, ये एक फंडामेंटल रीज़न है कि इसी वजह से जो हिली एरियाज जो होते हैं, हिली एरियाज, वहाँ पर बी क्या होता है, प्रेशर है जो कम होता है। प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है, मोर कोरोना, कोरोना ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि कम वोल्टेज पे ही कोरोना हो जाता है। अदरवर्ड कोरोना हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। ये कंट्रोल करने का मेथड नहीं है, ये सिर्फ एक बता रहा है कि हिली एरियाज में कोरोना क्यों ज़्यादा होता है, इस वजह से होता है। ठीक है। फोर्थ क्या है अपने पास, फोर्थ होगा वी सी प्रोपोर्शनल होता है किसके, लॉग ई डी के। अगर हम स्पेस को बढ़ा देते हैं हाई वोल्टेज के लिए, अगर हम वी सी को इंक्रीज करते हैं तो भी क्या होगा, वी सी इंक्रीज हो जाएगा। कब, जब हम डी को इंक्रीज कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर हाई वोल्टेज, फॉर हाई वोल्टेज लाइन वी सी इंक्रीजेज, इंक्रीज लिख दीजिए, इंक्रीज्ड बाई डी इंक्रीज, यानी कि हम डी को अगर बढ़ाएंगे तो वी सी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और एक लास्ट जो आपका आता है फिफ्थ, वो क्या है, अगर हम इंक्रीज कर दें टावर की हाइट को, अर्थ का इफेक्ट कम होने की वजह से भी आपका कोरोना कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज द टावर हाइट, क्योंकि इससे क्या होता है, अर्थ इफेक्ट कम हो जाता है। इफेक्ट ऑफ अर्थ इज रिड्यूस्ड, इफेक्ट ऑफ अर्थ इज रिड्यूस। तो कंप्लीट क्या समझ में आया आपको, कंप्लीट वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो ये तो ठीक है। ये जो चीज़ें यहाँ पे हमने देखी, कौन सी, हॉलो कंडक्टर यूज़ करना है, स्मूथ कंडक्टर यूज़ करना है, वी सी प्रोपोर्शनल टू एम है, ये भी हमने देख लिया कि अगर हिल एरियाज में कोरोना जो है ज़्यादा होगा, क्योंकि बैरोमेट्रिक प्रोपोर्शनल के, बैरोमेट्रिक प्रेशर के प्रोपोर्शनल आ रहा है डेल्टा, और डेल्टा किसके प्रोपोर्शनल है, वी सी के। ठीक है। एक हमने देखा कि टावर हाइट को इंक्रीज करके भी कोरोना को, अर्थ के इफेक्ट को कम करके कम किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है ये दोनों, ये यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी हैं ये दोनों
जो पॉइंट है। हमारे पास दो रास्ते आ गए, या तो हम डायमीटर को इंक्रीज कर दें यानी कि रेडियस को इंक्रीज कर दें, या फिर हम उन दोनों कंडक्टर्स के बीच में स्पेस को इंक्रीज कर दें, तो भी आपका जो है वीसी बढ़ाया जा सकता है। तो हम इन दोनों में से कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे वो हमें समझना है। बात क्लियर हो गई। रेडियस को बढ़ा के भी किया जा सकता है और उनके बीच में स्पेस को बढ़ाकर भी किया जा सकता है। कब स्पेस को बढ़ाना है, कब रेडियस को बढ़ाना है, और रेडियस को ज़्यादा क्यों बढ़ाते हैं स्पेसिंग वाले मेथड से, तो ये अभी हमको समझ में आएगा नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो दोनों इफेक्ट समझ में आ गए आपको। एक और यहाँ पे पॉइंट हम देख सकते हैं कि जो आपका पीएल होता है, पावर लॉस था, वो किसके प्रोपोर्शनल था, ये हमने अभी एचवीडीसी में भी देखा है, फिर से नोट कर लीजिएगा। पीएल F+25 के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोरोना इज मोर इन HVAC कंपेयर टू HVDC, कंपेयर टू HVDC। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट यहाँ पे आपके पास हो गया। अब हम देखते हैं कि हम आर के प्रोपोर्शनल वाले मेथड को यूज़ करेंगे या फिर डी के प्रोपोर्शनल वाले मेथड को। तो यहाँ पे आप नोट कीजिएगा कि जैसे जैसे ट्रांसमिशन वोल्टेज इंक्रीज करते हैं हम, फ़ायदे हैं इसके इसलिए करते हैं, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। तो जैसे जैसे ट्रांसमिशन वोल्टेज इंक्रीज की जाती है तो इसको के साथ हमें वीसी को भी इंक्रीज करना होगा। बात को समझिएगा, ट्रांसमिशन वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो अब हमें वीसी को भी इंक्रीज करना होगा। तो वीसी को जो इंक्रीज किया जाता है उसके लिए क्या करेंगे वही हमें समझना है। तो वोल्टेज इंक्रीज होने के साथ वीसी को इंक्रीज करेंगे जिससे कि कोरोना कम हो, कोरोना ना हो। तो इसको इंक्रीज और डिक्रीज करने के दो तरीके देखे थे हमने। फर्स्ट मेथड था इसको इंक्रीज करने का कि हम स्पेसिंग को बढ़ा देते हैं, स्पेसिंग यानी डिस्टेंस को बढ़ा दें। ऐसा बढ़ाने से क्या इफेक्ट आएगा, क्रॉस आर्म, क्योंकि अगर आप जो दोनों के कंडक्टर्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस को बढ़ाओगे, ये सपोज आपका पोल है, तो क्या होगा, क्रॉस आर्म की लेंथ बढ़ेगी, टावर की जो स्ट्रक्चर में कॉस्ट आने वाली है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये मेथड इकोनॉमिक मेथड नहीं है क्योंकि टावर की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो स्पेसिंग बढ़ाने से क्या हुआ, पहला तो क्या हुआ, टावर की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो गई है। दूसरा क्या इफेक्ट होगा, वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा ये हमें आगे भी देखेंगे कि इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला आता है उसमें हम देखेंगे कि वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डी के प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे स्पेस बढ़ता है तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाता है, वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज ड्यू टू एक्सएल यानी कि लाइन इंडक्टेंस का जो रिएक्टेंस आएगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड इसीलिए हम प्रेफर नहीं करते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट प्रेफर्ड, नॉट प्रेफर। ठीक है, सेकंड मेथड है जो हम प्रेफर करेंगे वो कौन सा है, अगर डायमीटर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज कर दिया जाए, डायमीटर ये भी हमने पढ़ा था, तो भी क्या होगा, कोरोना कम होगा। डायमीटर ऑफ कंडक्टर अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो भी क्या है, वीसी इंक्रीज हो जाएगी। तो यही आपका क्या है, इफेक्टिव मेथड टू रिड्यूस कोरोना, और नॉट ऑफ इफेक्टिव मेथड टू रिड्यूस कोरोना। ठीक है, ये हो गया आपके, अब आपको समझ में आ गया डायमीटर बढ़ा करके हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो आपके बंडल कंडक्टर्स हैं उनको यूज़ करते हैं, क्योंकि बंडल कंडक्टर्स में क्या होता है बेसिकली, इनको इनका डायमीटर ज़्यादा होता है। कैसे होता है वो समझ में आ जाएगा, और इस वजह से इनका कोरोना लॉस भी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वीसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब देखिए बंडल कंडक्टर को हम समझते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है बंडल कंडक्टर और ACSR में। तो ACSR में आपको समझा चुका हूँ, अब हम बंडल कंडक्टर डिस्कस करेंगे तो आपको दोनों के डिफरेंस समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट तो क्या है कि इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, यूज्ड इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन एंड अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन, क्योंकि इसी में कोरोना का ज़्यादा इश्यू होता है। और इस बंडल कनेक्टर के सिर्फ कोरोना ही इसका एक एडवांटेज नहीं है, कोरोना कम होगा, इसके और भी एडवांटेज है कि वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, किससे, इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाने की वजह से, कैपेसिटेंस भी यहाँ पर इंडक्टेंस डिक्रीज होने की वजह से। और जो है बंडल कंडक्टर में डायमीटर बढ़ेगा तो इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, तो उससे वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाता है। एक एडवांटेज ये भी है। एक कैपेसिटेंस बढ़ने की वजह से सर्ज इंपीडेंस जो था, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग वगैरह है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये हम नोट कर लेंगे, इसके एडवांटेज बहुत पूछे जाते हैं थियोरेटिकल क्वेश्चंस में। यूज्ड इन EHV और UHV लाइन, कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं, 220 kV से ज़्यादा वोल्टेज पे हम इनको यूज़ करते हैं। बेसिकली होते क्या हैं, ये होते हैं आपके ग्रुप्ड एंड मल्टीपल कंडक्टर्स होते हैं, मल्टीपल कंडक्टर्स। आपने
जो हाई ट्रांसमिशन लाइंस है वहाँ पर इनको देखा भी होगा, जब आप रेल ट्रेन से ट्रेवल करते हो तो आपको ये दिख जाएंगे, जब आप जो आपकी विंडो है उससे बाहर देखोगे तो आपको पोल्स दिखते हैं बड़े बड़े, उनमें आपको इस तरह की स्ट्रक्चर दिखेंगे। मैं भी आपको बताता हूँ। बेसिकली होता क्या है, मल्टीपल कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि टू और मोर पैरेलल कंडक्टर्स होते हैं। पैरेलल यानी कि पैरेलली कनेक्टेड होंगे। सपोज आपके पास एक फेस आर है, वाई है, बी है। एक तरीका तो क्या था, हम तीन अलग अलग कंडक्टर्स यूज़ करते हैं और हम इसको ट्रांसमिट कर देते हैं, यही अभी तक हम देखते आ रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, आपने आर फेस के लिए दो कंडक्टर्स को यूज़ किया, ऐसे ही वाई फेस के लिए भी आपने दो कंडक्टर्स को यूज़ किया, सेम पैटर्न पे आपने बी फेस के लिए भी दो कंडक्टर्स को यूज़ किया। तो ये सब क्या है, ये मल्टीपल कंडक्टर्स। अब इसको हम बंडल कंडक्टर बोलेंगे। ये क्या है, आपस में पैरेलली कनेक्टेड, यानी कि सप्लाई साइड से पैरेलली इनको कनेक्टेड कर दिया गया है और डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे भी इनको वापस कनेक्टेड कर लिया जाता है। इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं। अब दोनों साइड से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होंगे, बट बीच में क्या लगा होता है, इनके बीच में होता है एक सेपरेटर, जो इनको सेपरेट रखता है, इनको शॉर्ट होने से बचाता है। ये क्या करेगा, बीच में इनको सेपरेट रखेगा। तो इस तरह की स्ट्रक्चर आपको, ये तो क्या है, टू सब कंडक्टर्स हैं, टू सब कंडक्टर्स इन ईच फेस। यहाँ पे ओनली टू सब कंडक्टर्स हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको फोर सब कंडक्टर्स देखने को मिले। कैसे, इस तरह की स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। और ऐसे केस में क्या होगा, इस तरह के सेपरेटर्स यहाँ पे लगे होते हैं। आपको याद आ जाएगा अगर आपने कहीं देखे होंगे तो। सपोज ये एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर आपका ये है, एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है। तो ये इस तरह से कनेक्टेड होते हैं हर फेस के लिए। ये तो आर के लिए हो गया। इसी तरह से क्या होगा, वाई फेस के लिए होगा। एक कंडक्टर ये हो गया, एक कंडक्टर आपका ये हो गया, और एक हो जाएगा दिस एंड दिस। ये हो गया आपका वाई फेस। सेम पैटर्न पे क्या होंगे, आपका बी फेस हो जाएगा। तो ये सिंगल फेस के लिए हमने चार चार कंडक्टर्स यूज़ कर लिए। तो ये क्या है, इसका सेपरेटर है। अगेन क्या है, ये सेपरेटर है। और इस तरह के हम इसको क्या बोलेंगे, फोर सब कंडक्टर्स इन ईच फेस, फोर सब कंडक्टर्स इन ईच फेस। ठीक है। तो ये एक तरह से ACSR नहीं है, ACSR अलग चीज़ थी। वहाँ पे स्ट्रेन लेयर्स होती हैं, जो हमने देखा था ना, लेयर्स होंगी। पहले आपका स्टील की लेयर्स है मिडिल में, उसके ऊपर क्या है, आपकी एल्यूमिनियम की कंडक्टिंग लेयर्स होती हैं, वो अलग चीज़ हो जाती है। बंडल कंडक्टर्स में क्या है, आपके सब कंडक्टर्स होते हैं, वो आपस में सेपरेट होते हैं। कैस किसकी वजह से, सेपरेटर की वजह से। और स्टार्टिंग एंड और लास्ट एंड पे क्या होते हैं, पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। यानी कि आप एक तरह से क्या करते हो, सपोज आपका एक कंडक्टर था, बस थी, उससे आपने एक फेस के लिए चार चार सब कंडक्टर्स बना दिए, और करंट क्या होगा, उन सब में डिवाइड हो जाएगा। फिर वो आपस में इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड होंगे और अगेन फाइनल जाके क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की स्ट्रक्चर क्यों की जाती है, जिससे कि उसका ओवरऑल डायमीटर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिख लेंगे, सब कंडक्टर्स का फिनोमेना समझ में आ गया। टू हो सकते हैं, फोर हो सकते हैं, सिक्स हो सकते हैं। तो ये है आपका बंडल कंडक्टर। सो दोनों टर्म्स जो हैं, ACSR कंडक्टर, बंडल कंडक्टर, अलग अलग चीज़ें हैं, समझ में आपको आ गई होंगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या पॉइंट इसके अंदर आगे नोट करेंगे, सब कंडक्टर्स एट ए स्पेसिंग ऑफ सेवरल डायमीटर दिस ग्रुप, जो अभी हमने लास्ट फिगर में देखा था, दिस ग्रुप फॉर्म दी फेस कंडक्टर, दिस ग्रुप फॉर्म्स दी फेस कंडक्टर। आगे क्या लिखेंगे, जो आपका ईच फेस है, ईच फेस कंटेन रखेगा क्या, टू और थ्री और फोर और सिक्स और एट सब कंडक्टर्स। और ये कैसे होते हैं, पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल कनेक्टेड। ठीक है। ये हो गया आपका बंडल कंडक्टर्स। अब एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, इसके एडवांटेजेस पूछे जाते हैं। तो अभी हम एक डिस्कस करेंगे GMD और GMR, जो लाइन इंडक्टेंस और लाइन कैपेसिटेंस के अंदर आएगी। तो यहाँ पे हमको बेसिकली इतना तो समझ में आ गया, इसका डायमीटर ज़्यादा है तो इसको हम बोलते हैं हाई GMR। वो अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ साथ। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडवांटेज ऑफ बंडल कंडक्टर, एडवांटेज ऑफ बंडल कंडक्टर में क्या होता है, हाई GMR होती है बंडल कंडक्टर्स में। कुल मिलाकर आप अभी आप इतना समझिए, इसका डायमीटर ज़्यादा है तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो समझिए। फर्स्ट एडवांटेज क्या है इसका,
कोरोना लॉस कम होता है क्योंकि डायमीटर ज़्यादा है। दूसरा एडवांटेज क्या है, लाइन इंडक्टेंस कम होता है, फॉर्मूले से अभी आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तीसरा क्या है कि ये वोल्टेज ग्रेडियंट को कम करता है, रिड्यूस वोल्टेज gradient. In other word, a higher voltage can be used for permissible level of radio interference। ठीक है, क्योंकि अब आपका रेडियो इंटरफेरेंस करने के लिए अपन ज़्यादा वोल्टेज को यूज़ कर सकते हैं, वोल्टेज ग्रेडियंट कम हो गया इसलिए। ठीक है, आगे क्या है कि इंडक्टेंस तो कम होता है बट कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, हैव हायर कैपेसिटेंस। ये भी आपको लाइन कैपेसिटेंस में समझ में आ जाएगा, हैव हायर कैपेसिटेंस एंड देयर फोर लोअर सर्ज इम्पिडेंस as compared to single conductor of equivalent diameter। सर्ज इम्पिडेंस आगे आपके आएगा रूट एल अपॉन सी होता है, तो उसकी वजह से सी अगर आपका हाई होगा तो सर्ज इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और जिसकी वजह से हम उसको किसके किसके कंपेयर में, सिंगल कंडक्टर ऑफ इक्वलेंट डायमीटर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका बंडल कंडक्टर्स के एडवांटेज हमने यहाँ पे देख लिए हैं। तो इसके साथ आपका कोरोना वाला टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अब एक सिंपल सा पॉइंट है, पॉइंट क्या बोले हम, एक रिसर्च पेपर्स में एक डाटा था, वो आपसे एक जो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की फॉर्म में कई बार पूछ लिया जाता है। इसके बारे में आपको डिटेल्स से कुछ नहीं जानना है, सिंपल 2 पॉइंट याद रखने। कोरोना जो पल्स होती है उसमें पल्स में एक नेगेटिव पॉइंट होता है और एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। इसको एज ए पॉइंट याद रखिए आप, नेगेटिव पॉइंट और एक होता है आपका पॉजिटिव पॉइंट। इनके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप IEEE पेपर्स में से देख सकते हो, बट आपको इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप सिंपली इनके नाम एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं तो वो याद रखने हैं आपको। कोरोना पल्स में जो नेगेटिव पॉइंट होगा उसको बोलते हैं हम ट्रिचेल पल्स, और जो पॉजिटिव पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम बर्स्ट एंड स्ट्रीमर पल्स। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, पॉइंट की फॉर्म में याद रखिए, काफ़ी है। तो इसके साथ ही आपका जो कोरोना वाला टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे आपके ट्रांसमिशन लाइन नेटवर्क को। वो भी आपके सेगमेंट 2 का हिस्सा है कि कितने टाइप की ट्रांसमिशन लाइंस होती है, शॉर्ट, मीडियम और आपकी जो है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस हैं, और लाइन के पैरामीटर्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, आपका कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, कौन सी लाइन में किसको नेगलेक्ट किया जाता है और कैसे इनको फाइंड आउट किया जाता है, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।